ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही बात होगी शाहगढ़ की, जहां रुचि पाल ने जिले का नाम रोशन किया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर जिला हज कमेटी के उपाध्यक्ष रेहान अंसारी को भी धमकी मिली है। रेहान अंसारी ने सेंट्रल कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि मैं 8 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मुस्लिम क्षेत्र में काम कर रहा हूं। कुछ दिनों से मुझे अलग अलग लोगों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। मुझे रतलाम के रहने वाले फैजल खान एवं जैन लाला ने धमकी दी है। उनकी धमकी से मैं खुद को डरा हुआ मान रहा हूं। शिकायत में मैंने दोनों युवकों पर कार्यवाही करने और सुरक्षा गार्ड दिलाने की बात कही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वह धमकी देने वालों पर कठोर कार्यवाही करेगी। आप क्या कार्य करते हैं? आपको पता चला हमें कि आपको धमकियां दी जा रही है, क्या काम करते हैं, तो क्या कार्य करते हैं? मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ वार्ड 60 से, और जनहित के काम कार्य करता रहता हूँ। और उसी में सबको खलल लग रही है कि मैं एक बीजेपी का कार्य हूँ, और इससे ज़्यादा खलल कि मैं एक बीजेपी का कार्य करता हूँ। इससे लोगों को ज़्यादा खलल पड़ती है। और मैं मुस्लिम क्षेत्र में रहकर बीजेपी का कार्य अच्छे से कर रहा हूँ, लोगों की सेवा अच्छे से कर रहा हूँ, ये लोगों को खल रहा है। कौन लोग हैं जिसको आपके ऊपर ये सब कर रहे हैं? कौन लोग, किनके द्वारा किया जा रहा है? अब ये तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि वगैरह की है? मैंने FIR कही है थाना सेंट्रल कोतवाली में। हाँ, FIR करिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अब इसके पहले भी मुझे 2 महीने पहले भी धमकियां मिली हैं, उसके पहले भी मुझे लगातार धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन मैंने उस धमकियों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं और बीजेपी का काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि मोहन यादव जी की सरकार में हर कार्यकर्ता सेफ है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शासन प्रशासन से एक सिक्योरिटी की आवश्यकता लगेगी। आपको अब ऐसा क्यों लगा कि आपको जान की खतरा है? आप किस तरह की धमकी दी जा रही है आपको? क्योंकि मुझे धमकी इस तरीके दी गई थी कि उन लोगों ने मौजा निकाली थी मारने के लिए। वो एक पब्लिक प्लेस थी, अगर वो पब्लिक प्लेस नहीं होती तो मुझ पर हमला हो सकता था। किनके द्वारा हमला किया है आपके पास? फैसल खान और जैन खान। कौन है ये लोग? ये लोग रतलाम के हैं, नाम पता चला है मुझे। और ऐसे कई लोग गाड़ियों पे भी, कार पे भी मार कर, मतलब जो मेरी गाड़ी है, कार है, उनके ऊपर भी पत्थर फेंकना, ये करना, ऐसे कई लोग करते रहते हैं। मैं उसको अवॉइड करते करते आज ये स्थिति हो गई है। सर, एक बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा एक FIR कराई गई जिसमें धमकी दी गई है। फरियादी मोहम्मद रहमान अंसारी, पिता सैयद अहमद अंसारी, ये जो हमारे क्षेत्र का रहने वाला है, उसका पूर्व में उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, तो उसका भाई आया हुआ था, तो कुछ विवाद उनसे हो गया था, जिससे अपराध काम किया मैंने। तो वो बता रहा है कि मेरे राजनीति के देखते हुए मुझे धमकी दी जा रही है। नहीं, उसने मुझे बताया था। एक्चुअली उसका पहले कुछ संबंध हुआ होगा, पहले उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, उसका भाई आया हुआ था, तो उसके साथ गाली गलौज किया था। कितने अपराधी हैं? कुछ इसमें 2 अपराधी हैं। 2 अपराधी हैं। इंदौर के हैं, बाहर के? नहीं, ये बाहर के हैं। दोनों बाहर के। इनको कायमी की गई है? हाँ, अपराध काम किया गया। किन दावों में? उसने उसको वो दिया, गाली दिया, धमकी दिया, उस पर कायमी की गई। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। मुंबई आगरा हाईवे पर राष्ट्रीय किसान मजदूर मालवा प्रांत के किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। थाना धामनोद क्षेत्र के हाईवे क्रमांक 52 पर सुबह 4 बजे हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू हुए इस धरना प्रदर्शन में धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और अन्य जिलों में किसान शामिल हुए। किसानों की मांगों में कृषि ऋण मुक्ति, MSP को कानूनी गारंटी, CCI के माध्यम से कपास खरीदी में सुधार, मक्का खरीदी में पारदर्शिता, फसलों के दाम और निर्यात नीति में स्थिरता शामिल थी। मौके पर जिलाधीश धार, SP धार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के अंत में जिलाधीश ने किसानों को आश्वस्त किया कि जिला स्तर की मांगें पूरी की जाएंगी और प्रदेश तथा केंद्र स्तर की मांग पत्र संबंधित सरकारों को भेजे जाएंगे। रात्रि 6 बजे धरना समाप्त हुआ और सभी किसान अपने अपने क्षेत्रों की ओर लौट गए। और ज्ञापन के बाद जो है धरना समाप्ति की घोषणा हुई, क्या कुछ रहा? देखिए, अभी लगभग 8 बजे जो भारतीय मजदूर किसान महासंघ के, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा जो सुबह से खलघाट पे जो आह्वान किया गया था चक्का जाम का, उसके तहत पूरे दिन भर ये चक्का जाम की कार्रवाई की गई। अपने शांतिपूर्वक तरीके से
किसान भाइयों ने भी अपनी बात को रखा, बट निश्चित रूप से जो AB रोड है उस पर कुछ व्यवधान डाइवर्जन उत्पन्न हो रहे थे। अभी 8 बजे जो है ज्ञापन के माध्यम से संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखा, शांतिपूर्वक हमारे सामने रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने उस ज्ञापन को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश थे कि किसान भाइयों के साथ संवेदनशीलता से उनकी बात को सुना जाए और उनकी जो बातें केंद्र सरकार से संबंधित हैं उनके लिए ये बात रखी गई कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की सांसद और राज्यसभा सांसद, उनके माध्यम से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर के दिल्ली में शांतिपूर्वक अपनी बात को वहाँ रखेंगे। ये बात उन लोगों ने भी स्वीकार की और भी जो मांगे उन्होंने रखी हैं जो कि शासन से संबंधित हैं वह मेरे माध्यम से शासन तक पहुंचाई जाएंगी और ये आश्वासन दिया गया है कि उन सभी पे बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार किया जाएगा और जो भी उचित निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। संघ के जितने भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि थे सभी किसान भाइयों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद और मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि अब वो इसको समाप्त करें। अभी उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने स्थगित किया है, तो हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जो बातें हैं वो उचित माध्यम तक पहुँचे। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। आज सुसनेर विधानसभा विधायक भेरू सिंह परिहार बापू कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं क्योंकि किसानों की आवाज अब सड़क से सदन तक गूंजेगी। भाजपा सरकार की लापरवाही और किसान विरोधी नीतियों का हर कदम पर विरोध करेंगे। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सारंगपुर नगर पालिका में 43 सफाई कर्मियों समेत कुल 109 स्थायी कर्मचारियों की सेवाएं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के निर्देश पर समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया और पिछले 3 दिनों से वे कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा और नाराजगी जताई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्योति सुनेरे ने कहा कि ये कार्यवाही शासन के आदेश पर की गई है और किसी प्रकार की मनमानी नहीं हुई। वहीं कर्मचारी प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों में पुनर्नियुक्ति नहीं हुई तो जिले की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। उज्जैन में 24 से 28 नवंबर तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता में रुचि पाल पुत्र बालकिशन पाल ने मध्य प्रदेश की टीम से खेलते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना और अभिनव विद्या मंदिर शाहगढ़ में संचालित मां दुर्गा शक्ति व्यायाम शाला का नाम रोशन किया। लंबे समय तक शाला के छोटे ग्राउंड में लगातार अभ्यास और मलखंभ एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित भल्ला के निर्देशन में कठिन प्रशिक्षण के बाद रुचि पाल ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के सम्मान में आज अभिनव विद्या मंदिर शाहगढ़ में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शाहगढ़ एसडीएम नवीन सिंह और तहसीलदार जीसी राय ने रुचि पाल को सम्मानित किया। शाहगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के तत्वाधान में गीता जी के 15वें अध्याय का विमोचन आयोजित किया गया, जिससे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नम्रता सिंह राजपूत ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय करनी सेना के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह राजपूत, पायल जी गोस्वामी, मंजू सिसोदिया और अन्य सामाजिक लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में 15वें अध्याय के श्लोकों का पाठ किया गया, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और स्मृति ज्ञान एवं विस्मृति का स्रोत है तथा वे वेदों द्वारा जाने जाने योग्य और समस्त वेदों के ज्ञाता है। इस आयोजन का उद्देश्य गीता के ज्ञान और शिक्षाओं को समाज में फैलाना तथा भगवत गीता के महत्व को उजागर करना था। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।